हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बीटा एजुकेशन। सो गाइस, माय नेम इज टाइम सर। चलिए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर वाइज गाइस, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आए हुए सीटेड प्रीवियस ईयर के हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या होता है। देखिए पहले, सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ मेटल मेटल प्लस ऑक्सीजन मिलाकर क्या बनता है, मेटालिक ऑक्साइड बनता है। मेटालिक ऑक्साइड क्या होता है, जो नेचर से क्या होता है, ये होता है नेचर से क्या होता है, ये क्षारीय नेचर का होता है। लेकिन नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो होता है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो कि नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके नॉन मेटालिक ऑक्साइड बनाता है। ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड क्या होता है, ये इसका जो नेचर होता है वो एसिडिक नेचर होता है, एसिडिक नेचर का होता है। ओके गाइस, तो चलिए दोस्तों, यहाँ तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, पहला क्वेश्चन है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या होता है, ये प्रकृति से अम्लीय होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इनर सरफेस ऑफ फूड कैन बी कोटेड विथ टिन एंड नॉट फॉर जिंक बिकॉज क्या होता है कि भोजन के जो आंतरिक सतहों को टिन के साथ लेपित किया जाता है, ना कि जस्ता के साथ नहीं, क्योंकि क्या होता है कि जस्ता क्या होता है, टिन से अधिक अवक्रियाशील होता है। जस्ता जो होता है टिन से अधिक अवक्रियाशील होता है, इसीलिए क्या होता है कि जस्ता ना करके टिन को क्या किया जाता है, कोटिंग किया जाता है। देखिए एक ट्रिक है, इसमें याद कर लीजिएगा। इसमें ट्रिक जो है, तो चलिए दोस्तों याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ पहले, सबसे पहले तो याद रखिएगा। प्लीज़ स्टॉप कॉल मी। दोस्तों ये आप आपने पढ़ा होगा, तो प्लीज़ स्टॉप कॉल मी, प्लीज़ स्टॉप कॉल मी। थोड़ा सा मैं लिख दे रहा हूँ एक बार, ठीक ना, तो थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए। प्लीज़ स्टॉप कॉल मी, प्लीज़ स्टॉप कॉल मी ए केयरलेस जेब्रा। देखिए यहाँ पर क्या हो जाता है, पोटेशियम हो जाता है, फिर यहाँ पर सोडियम हो जाता है, यहाँ पर कैल्शियम हो जाता है, यहाँ पर मैग्नीशियम हो जाता है, यहाँ पर एल्युमिनियम हो जाता है। ओके, और यहाँ पे कार्बन हो जाता है। केयरलेस जेब्रा इंस्टेंट ट्राई इन लर्निंग हाउ कॉपर गोल्ड सेव। इसे ट्रिक से आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर आपको अभी अगला अगला जो कॉन्टेक्स्ट होगा उस पर मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर देखिए। दूसरा क्या है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा धातु अन्य सभी को अनेक लवणीय विलयनों से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो कॉपर होता है, आयरन होता है, सिल्वर होता है, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें ये सारे क्या होते हैं, जिंक से क्या होते हैं, छोटे होते हैं। इसलिए जिंक क्या कर सकता है, इनको क्या कर सकता है कि विस्थापित कर सकता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा, जिंक हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट फिजिएबल। तो देखिए पहला देखते हैं कि यहाँ देखिए सोडियम जो है ये मैग्नीशियम को इसमें कौन सा रिएक्शन, मतलब कौन सा डिस्प्लेसमेंट नहीं करेगा, मतलब कौन सा जो मेटल है रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसमेंट नहीं करेगा, इसे पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पर सोडियम क्या होता है, सबसे अधिक रिएक्टिव होता है। ये मैग्नीशियम को क्या, ये रिएक्टिव होता है, तो ये भी कर देगा, विस्थापित कर देगा। यहाँ मैग्नीशियम क्या कॉपर को विस्थापित कर देगा, जिंक क्या कर देगा, यहाँ पे जिंक है ये कॉपर को विस्थापित कर देगा, लेकिन कॉपर जो यहाँ पर क्या है, आयरन को विस्थापित नहीं करेगा। तो ओनली यहाँ पर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखेंगे क्या है, निम्नलिखित में से अपक्रियाओं में से उन्हें चुनिए जो संभव है। देखिए Al2 जो है, एल्युमिनियम जो है कॉपर को विस्थापित कर देगा। यहाँ कॉपर जो है क्या एल्युमिनियम को विस्थापित करेगा, ये गलत है, नहीं करेगा। जिंक क्या होगा कि आयरन को विस्थापित कर देगा, क्या जिंक जो है आयरन को विस्थापित कर देगा, हाँ जिंक जो है आयरन को विस्थापित कर देगा। कॉपर जो है आयरन कॉपर, मतलब यहाँ पर बी और सी। एल्युमिनियम क्या है, एल्युमिनियम जो है क्या जिंक को विस्थापित करेगा, क्या नहीं करेगा। तो मतलब यहाँ पर बी और सी, ऑप्शन यहाँ पर 4 करेक्ट हो जाएगा, बी और सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ऑल मेटल आर सॉलिड है। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, ऑल मेटल आर सॉलिड है। तो ऑल मेटल आर सॉलिड, सारे मेटल सॉलिड नहीं होते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे मरकरी क्या सॉलिड है, क्या नहीं है, सॉलिड है। और दूसरा क्या है, ऑल मेटल्स आर हार्ड, ऑल मेटल्स आर गैलियम सीजियम देखिए क्या है, मेटल है, लेकिन क्या होते हैं, ये हथेली पर आपके लिक्विड के अवस्था में आ जाते हैं। नॉन मेटल्स आर गैसेस है, नॉन मेटल्स आर गैसेस। देखिए यहाँ पर आयोडीन जो होता है एक नॉन मेटल है, फिर भी क्या होता है, वो गैसेस के फॉर्म नहीं होता है। तो ये भी क्या है, अपवाद है। ऑल नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, नॉन मेटल आर नॉन डक्टाइल होते हैं, मतलब सभी अधात्वीय अतन्य होते हैं। ये करेक्ट आंसर है। अगला यहाँ पर देखिए क्या है, विच फॉर द फॉलोइंग इज ट्रू, फॉर ऑल द मेटल्स दे आर हार्ड होते हैं, दे आर लेस डेंस देन वाटर होते हैं, दे आर वेरी रिएक्टिव होते हैं, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी होते हैं।
तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी धातुओं के नीचे दिए गए कौन सा कथन सही है। तो ये कठोर होते हैं, तो सभी धातुएं कठोर होते हैं क्या? नहीं होते हैं। पानी की तुलना में कम सघन वाले होते हैं। देखिए यहाँ पर पानी की तुलना में कम सघन वाले कुछ होते हैं, जैसे सोडियम हुआ, आपका लिथियम हुआ। लिथियम क्या होता है? पानी का जो घनत्व होता है 1 होता है, लिथियम घनत्व होता है 0.5 होता है, और ये एक सोडियम और पोटेशियम का भी घनत्व क्या होता है? पानी से कम होता है। ओके, तो सभी नहीं कह सकते हैं, कह रहा है पानी की तुलना में कम घनत्व होते हैं, मतलब कुछ होते हैं लेकिन सभी नहीं होते, तो ये भी गलत हो जाएगा। ये अत्यधिक अपक्रियाशील होते हैं, अत्यधिक अपक्रियाशील वेरी रिएक्टिव होते हैं, ऐसा नहीं होता है। ये विद्युत के चलन होते हैं, हाँ। ये फोर्थ क्या हो जाएगा? ये दे कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, तो ऑप्शन 4 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला। चलिए अगला क्वेश्चन क्या? रिएक्शन बिटवीन द विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू लेड फॉर द इवोल्यूशन ऑफ द हाइड्रोजन गैस। देखिए यहाँ पर क्या, मैग्नीशियम को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक, ये देखिए पहले आपको समझ लेना है कि देखिए मेटल, जो भी कोई मेटल है, मेटल के साथ यदि 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 मेटल है उसके साथ यदि एसिड और बेस का रिएक्शन कराया जाएगा मेटल के साथ, तो हमेशा क्या होता है कि हाइड्रोजन जो होता है पॉप ऑफ साउंड के साथ हाइड्रोजन क्या करता है? मुक्त करता है। लेकिन यदि याद रखिए कि नॉन मेटल है, यदि कोई नॉन मेटल है उसके साथ ना तो एसिड का रिएक्शन होता है और ना ही बेस का रिएक्शन होता है, ना ही जल का रिएक्शन होता है, ना ही जल का रिएक्शन होता है। इससे याद रखिएगा नॉन मेटल के साथ ना तो बेस का होता है, ना तो एसिड होता है, ना ही जल का रिएक्शन होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए कॉपर विद द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखिए कॉपर, याद रखिए कॉपर कभी भी क्या होता है कि हाइड्रोजन के साथ क्या करता है? HCl के साथ क्या रिएक्शन नहीं करता है, क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पर हाइड्रोजन क्या होता है? अधिक रिएक्टिव होता है, कॉपर कम रिएक्टिव होता है। इसलिए क्या होता है, इसके साथ रिएक्शन ना करके वो हमेशा क्या H2SO4 के साथ रिएक्शन करती है, H2SO4 के साथ रिएक्शन करती है, जिसे कॉपर सल्फेट बनाती है, जो कि नीला थोथा बनाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये जो होगा कॉपर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या हो? हाइड्रोजन को रिलीज नहीं करेगी, सल्फर भी करेगी, एल्युमिनियम भी करेगी। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए कई बार एग्जाम पूछा गया है, द पीसेस ऑफ कॉपर इज पुट इन द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग HCl, विच ऑफ द फॉलोइंग इस स्टेटमेंट विल बी ट्रू? नो रिएक्शंस टेकन प्लेस। नो रिएक्शन टेकन प्लेस मैंने क्या कहा कि कभी भी कॉपर HCl के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन मुक्त नहीं करता है, हमेशा वो H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है, जो कि नीला थोथा बनाता है, कॉपर सल्फेट बनाता है। इसे आप लोग को याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6 का है, एक्स इज द मेटल विच वॉज एग्जिस्ट। एक्स क्या है? एक मेटल है विच एग्जिस्ट लिक्विड स्टेट, देन कुड एक्स बी क्या होता है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि मेटल है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मरकरी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक बार देख लेंगे, ब्रोमीन ओनली फॉर द नॉन मेटल होता है, विच इज लिक्विड फॉर्म होता है। ब्रोमीन क्या होता है? एक नॉन मेटल होता है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन आयोडीन जो होता है एक नॉन मेटल होता है, जबकि ये बाउंड आर एंटीबायोटिक, घाव वहाँ पे जो एंटीबायोटिक के रूप में हम आयोडीन का यूज करते हैं। सोडियम पोटेशियम आर सॉफ्ट मेटल है। सिमिलरली डायमंड इज नॉन मेटल बट हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। डायमंड क्या नॉन मेटल है लेकिन वो कितना हार्डेस्ट होता है, जबकि सोडियम पोटेशियम क्या होते हैं? मेटल है लेकिन ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, इन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है, इन्हें केरोसिन के अंदर रखा जाता है, क्योंकि ये क्या होते हैं? ये केरोसिन के अंदर रखा जाता है, और ये जो कोल्ड जल होते हैं उनके साथ भी ये रिएक्शन कर लेते हैं। सोडियम कीप द केरोसिन इट्स रिएक्ट वेरिजुअली विथ एयर एंड वाटर विच इज वेरी सॉफ्ट कैन बी इजिली कट द नाइफ। ठीक ना? सोडियम मेटल विच आर द कॉन्स्टेंट फॉर द बेकिंग पाउडर ऑफ द सोडियम बाइकार्बोनेट NHCO3 याद रखिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। फास्फोरस आर नॉन मेटल रिएक्ट विद द एयर कैचेस फायर फॉर सो कीप्ड इन वाटर, इट इज नॉन मेटेलिक ल्यूब्रिकेंट होता है। फास्फोरस याद रखिएगा नॉन मेटल रिएक्ट विद air in the catches fire so kept in water. Zinc or metal does not react with the water but react with the steam। याद रखिए जिंक जो होता है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिंक जो मेटल है वो रिएक्ट क्या करता है कि वाटर के साथ ना रिएक्ट करके जिंक किसके साथ करता है? हमेशा स्टीम के साथ करता है। ठीक ना? याद रखिएगा जो स्टीम के साथ करता है, अब जिंक हुआ, आयरन हुआ, एल्युमिनियम हुआ, ये हमेशा स्टीम के साथ करते हैं। क्लियर गाइज? और जो कैल्शियम हुआ, सोडियम हुआ, यहाँ पर कैल्शियम हुआ जो ये कोल्ड लिक्विड के साथ करते हैं। कैल्शियम हुआ, सोडियम हुआ और पोटेशियम हुआ, ये कोल्ड लिक्विड के साथ रिएक्शन करते हैं। चलिए अगला देखेंगे, यहाँ पर क्या है, द मेन नॉन मेटल
यूज्ड इन क्रैकर आर सल्फर और फास्फोरस को नॉन मेटल के रूप में क्या होता है, सल्फर और फास्फोरस को क्रैकर के रूप में यूज किया जाता है। क्लोरीन एंड नॉन मेटल यूज ऑफ द डिस्टिफिकेशन ऑफ वाटर, ठीक है, पानी को साफ करने के लिए क्या हम क्लोरीन का यूज करते हैं। ग्रेफाइट आर नॉन मेटल बट द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है लेकिन फिर भी क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। लेड आर मेटल आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेड क्या होता है, पुअर कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी होता है, मतलब कम से कम उसमें से बिजली मतलब कि पास होती है, ऐसा नहीं कि बिजली उसमें पास ही नहीं होती है, ठीक ना। गुड कंडक्टर इज हीट कॉपर एंड सिल्वर, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट आर लेड एंड मरकरी, ठीक ना। तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट में क्या कॉपर और सिल्वर होता है, और पुअर कंडक्टर ऑफ हीट में क्या होता है, लेड और मरकरी होता है। तो चलिए दोस्तों अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 8 देखेंगे। एल्युमिनियम का उपयोग खाना पकाने के लिए, बर्तन बनाने के लिए किया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम के गुण उनके उत्तरदायी होते हैं। तो गुड थर्मल कंडक्टिविटी होता है और उसके साथ हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। याद रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट और फोर्थ आपका सही हो जाएगा, फर्स्ट और फोर्थ यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट यहाँ फोर्थ आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्या है, पृथ्वी की पपड़ी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु क्या है, द मोस्ट एबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट में क्या होता है, तो ये पाया जाता है, क्या पाया जाता है आपका एल्युमिनियम की मात्रा सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। अगला देखिएगा, विच व द फॉलोइंग द पेयर्स विल गिव द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किससे किया जाएगा, तो निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा विस्थापन प्रतिक्रिया देगा। तो FeSO4 का घोल कॉपर धातु से किया जाता है। देखिए यहाँ पर जो कॉपर धातु है और FeSO4 है, FeSO4 है, तो देखिए कॉपर जो होता है क्या FeSO4 को हटा देगा, विस्थापित कर देगा, नहीं कर देगा। AgNO3 क्या कॉपर धातु कर देगा, AgNO3 जो है कॉपर धातु को कर देगा, हाँ ये कॉपर धातु को क्या कर देगा, ये कर देगा, ठीक ना। AgNO3 क्या कॉपर धातु को कर देगा। कॉपर सल्फेट को क्या सिल्वर धातु कर देगा, कॉपर सल्फेट को क्या सिल्वर कर देगा, ओके, तो कर देगा क्या, नहीं करेगा। NaCl को कॉपर धातु कर देगा क्या, नहीं करेगा। तो ऑप्शन यहाँ पर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे 11 क्या है कि इन द थर्माइल वेल्डिंग द मिक्सचर ऑफ ए एंड एंड इज इग्निटेड विद द बर्निंग मैग्नीशियम रिबन्स व्हिच वर द प्रोड्यूस द मोल्टन से आयरन मेटल एंड द लार्ज अमाउंट ऑफ द हीटेड इज इवॉल्व्ड। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम पाउडर हो जाएगा। अगला देखेंगे क्या, ग्लाउनाइजेशन इज द मेथड ऑफ द प्रोटेक्टिंग द फ्रॉम द रस्टिंग्स फॉर द कोटिंग्स विद द थिन लेयर। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिससे मतलब कि जो जंग से बचाने के लिए किसका लेपन किया जाता है, तो याद रखिए कि जिंक का लेपन किया जाता है। The copper object loses their sign and from the green coating। कॉपर जो होता है, तांबा जो होता है, कॉपर जो होता है उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन, देखिए कॉपर जो होता है जल और क्या है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या हो जाता है, इसमें कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट बन जाता है। तो यहाँ पर कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट, यहाँ पे गलत है, कॉपर कार्बोनेट बन जाता है। तो यहाँ पर कॉपर ऑब्जेक्ट आर लॉस साइन एंड फ्रॉम द ग्रीन कोटिंग, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट बन जाता है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, नॉन मेटल ए एंड इंपॉर्टेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूट फॉर द आवर फूड एंड फॉर्म टू ऑक्साइड बी एंड सी। ऑक्साइड बी इज टॉक्सिक वेयर द ऑक्साइड सी इज कॉजेज द ग्लोबल वार्मिंग आइडेंटिफाई ABC। देखिए यहाँ पर क्या होता है, कार्बन जो होता है एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है और एक होता है CO2 बन जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, हमारे सांस लेने में क्या होता है, हीमोग्लोबिन की मात्रा को कम कर देता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, ये ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर इट्स ए कार्बन हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा। इट्स फॉर्म टू ऑक्साइड CO और टॉक्सिक वेयर CO2 क्या कॉजेस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, इट्स एब्जॉर्ब हीट रेडिएशन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, N element of react with the water to form the compound B, which is causes of white washings. The compound B is heating from the oxide C. Which one the treatment with the water given back? B identify ABC given the reactions involved। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड बनाते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को जब जल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम कराते हैं
CO2 से कराते हैं, CO2 से कराते हैं तो ये बनता है कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। तो ऑप्शन याद रखिएगा, यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। तो जो पहला बनता है यहाँ पर कैल्शियम मेटल होगा, दूसरा क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सी कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। A metal M does not liberate hydrogen from the acid but react with the oxygen to given the black color product. Identify M block, identify जो M है black colored produce and so explain the reaction M is with oxygen। यहाँ पे देखिए कॉपर जो होता है, मैंने कहा कॉपर जो होता है वो हाइड्रोजन मुक्त नहीं करता है, HCl से उसका रिएक्शन नहीं होता है, ना तो वो हाइड्रोजन मुक्त करेगा, लेकिन वो कॉपर हमेशा क्या करता है H2SO4 साथ रिएक्शन करता है, H2SO4 साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, ये बनता है कॉपर सल्फेट बनाता है, जिसे नीला थोथा कहते हैं। तो याद रखिएगा जब वो ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्शन करेगा, जब यहाँ पर क्या है कॉपर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो कॉपर ऑक्साइड बनता है। कॉपर ऑक्साइड, जो कॉपर ऑक्साइड क्या होता है, ये ब्लैक कलर का होता है। ओके, लेकिन देखिए यहाँ पे M इज कॉपर, इट डज नॉट लिबरेट हाइड्रोजन विद द डाइल्यूट एसिड, इट्स लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन गैस। इसे याद रखिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए अगला देखेंगे। यहाँ वेयर इज मेटल X treated with the cold water, it's given the base salt X with the molecular formula XOH, molecular formula XOH, and liberate a gas Z which is easily catches fire, बहुत जल्दी मतलब होता है कैचेस फायर। आइडेंटिफाई XYZ आल्सो रिटन फॉर द रिएक्शंस। जब कैचेस फायर मतलब जल्दी आग लग जाती है एयर में, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे सोडियम और पोटेशियम की बात कर रहा हो। तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे देख लीजिए, 4 ऑप्शन दिया रहेगा उस समय, तो यहाँ सोडियम की बात हो रही है, तो यहाँ पे आप सोडियम पर लगा देंगे। अगला क्या है कि ड्यू टू देयर सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टीज आर नॉन मेटल यूज इन द कंप्यूटर, टीवी एक्सेट्रा, तो क्या यूज किया जाता है, सिलिकॉन का यूज किया जाता है। देखिए यहाँ पर जो मेटलॉइड होते हैं, इनको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा कि जैसे बोरॉन हुआ, सिलिकॉन हुआ, जर्मेनियम हुआ, आर्सेनिक हुआ, ये सब क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, ये सेमीकंडक्टर होते हैं, इन्हें आपको याद रखना है। फिर से देखिए क्वेश्चन आया, नॉन मेटालिक ऑक्साइड क्या होता है, ये प्रकृति में क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं, इसे याद रखिएगा। अगला क्या कह रहा है, सेलेक्ट द फ्रॉम द फॉलोइंग द सेट ऑफ थ्री मेटल्स विच आर फाउंड इन द 3 स्टेट। देखिए क्या होता है, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम क्या होते हैं, ये कैसे होते हैं, ये फ्री ऑफ स्टेट होते हैं, ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। अगला द पीसेस ऑफ कॉपर द पुट इन द टेस्ट ट्यूब द कंटेनिंग द HCl विच ऑफ द फॉलोइंग द स्टेटमेंट विल बी द ट्रू। मैंने अभी बताया कि कभी भी कॉपर जो होगा वो HCl के साथ रिएक्शन नहीं करता, इसे आप लोग रट लीजिए। हमेशा कॉपर किससे करता है, H2SO4 साथ रिएक्शन करता है। कभी भी कॉपर जो होगा, कभी भी जो कॉपर होगा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर कॉपर ऑक्साइड जो कि ब्लैक कलर का होता है, इसे भी आप लोग को याद रखना है। तो ये कोई भी अपक्रिया नहीं करेगा, ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाए, कोई भी अपक्रिया नहीं करेगा। अगला देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग दैट जनरली ट्रू इज नॉन मेटल, दे डू नॉट रिएक्ट विद द वाटर होते हैं। हाँ, हमेशा जो नॉन मेटल होते हैं ना तो वो रिएक्ट करते हैं वाटर से, ना तो एसिड से, ना तो बेस से। यहाँ पे ऑप्शन आपका पहला ही सही हो जाएगा। ओके गाइस, तो यहाँ पर आपका पहला सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, एन एलिमेंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव द वाटर soluble compound which was the term red litmus flow, the solution also used in the test carbon dioxide gas। देखिए यहाँ पर बात हम लोग करते हैं, देखिए सबसे पहले आपको पकड़ना कहाँ से क्वेश्चन को, टर्न विद द रेड लिटमस ब्लू, मतलब कि ये रेड को क्या कर देता है, ब्लू कर दे रहा है। तो आपको बताया गया था कि जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो होते हैं, नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो होते हैं, ये हमेशा क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। या नॉन मेटालिक ऑक्साइड, सॉरी गाइस, ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो हमेशा क्या होते हैं, एसिडिक नेचर होते हैं, और ये हमेशा क्या कर देते हैं, ये हमेशा ब्लू से क्या कर देते हैं, रेड कर देते हैं। लेकिन हमें क्या देखना है, हमें देखना है यहाँ पर मेटालिक ऑक्साइड देखना। मेटालिक ऑक्साइड क्या कर देते हैं, मेटालिक ऑक्साइड क्या होते हैं, बेस नेचर होते हैं, ये हमेशा रेड को क्या कर देते हैं, ब्लू कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको मेटल देखना है। देखिए मेटल कैसे देखना है, तो यहाँ देखिए सल्फर हो नहीं सकता, कार्बन हो नहीं सकता है, यहाँ पर कैल्शियम और यहाँ पर मैग्नीशियम। तो देखिए यहाँ पर बात अब करते हैं कि इसमें से कि विलियन में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ बनेगा, ये कैल्शियम से बनेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड किससे बनेगा, तो कैल्शियम से बनेगा। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला देखेंगे क्या है, एन एलिमेंट X रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एन ऑक्साइड विच सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस ब्लू विच ऑफ द फॉलोइंग द कुड बी X। तो यहाँ पर क्या, सल्फर, मैग्नीशियम, कार्बन, नाइट्रोजन। देखिए यहाँ पर बात करते हैं हम लोग,
देखिए बात यहाँ करते हैं कि तत्व एक्स ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके एक ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? एक ऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ पर देखेंगे ऑक्साइड बनाता है। लिटमस को, लाल लिटमस को क्या कर दे? नीला कर दे रहा है। तो निम्नलिखित में से एक्स क्या हो सकता है? तो देखिए यहाँ पर एक्स क्या हो सकता है? पहली बात तो यहाँ पर क्या, लाल लिटमस को नीला कर रहा, लाल को नीला कर रहा, मतलब कि ये क्या है? ये क्या है कि नीला कर रहा, मतलब ये मतलब क्या है? मेटल है। जो मेटल है, तो ये मेटल है, तो यहाँ पे मेटल देखेंगे, सल्फर हो नहीं सकता, कार्बन हो सकता, नाइट्रोजन हो सकता, तो मैग्नीशियम ही आपका मेटल है। तो मैं ऑप्शन 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे यहाँ पर क्या है? एक्यूरियस सॉल्यूशन विच वाज द वन ऑफ द फॉलोइंग द ऑक्साइड विल बी टर्न ब्लू लिटमस सॉल्यूशन इन रेड है। फिर से कह रहा है कि ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, एक कॉपर ऑक्साइड क्या होता है? ये होगा नहीं। यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड है, सल्फर ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है। तो देखिए यहाँ नीले लिटमस को लाल कर रहा है, नीले लिटमस को लाल कर रहा है, मतलब नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड है। ये सारे मेटल है, मतलब यहाँ सल्फर ऑक्साइड, यहाँ पर आपका तीसरा हो जाएगा। ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड है क्योंकि ये सारे मेटल हैं और ये क्या नॉन मेटल है, तो यहाँ पर सल्फर ऑक्साइड क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे व्हेन ऑफ द, देखिए इसको मैं छोटा कर देता हूँ, चलिए यहाँ पर इतना, ओके चलिए देखेंगे क्या कह रहा है। जब हम सोडियम हाइड्रो, यहाँ पहले इंग्लिश वाला देख लेते हैं। देन वी ऐड द एल्युमिनियम फॉयल टू फ्रेश प्रिपेयर द सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ए गैस प्रोड्यूस विच वाज द फॉलोइंग द करेक्टली स्टेट फॉर द प्रॉपरली ऑफ गैस। तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा? कभी भी किसी के साथ रिएक्शन करेगा तो एल्युमिनियम के साथ, देखिए एल्युमिनियम के साथ क्या है? एल्युमिनियम के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड का जब रिएक्शन होगा, तो एल्युमिनियम के साथ ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा? यहाँ पर H2 पॉप ऑफ साउंड निकलेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रंगहीन गंधहीन, जैसे जलती माचिस की तीली नज़दीक लाने पर क्या पॉप ऑफ ध्वनि उत्पन्न होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर 4 हो जाएगा, पॉप ऑफ ध्वनि उत्पन्न होगी। अगले देखेंगे तो द इनर द सर्फेस ऑफ द फूड कैन बी कोटेड विद द टिन विथ जिंक। तो यहाँ पर आपको अभी बता चुका हूँ, जस्ता टिन से अधिक क्रियाशील होता है। जिंक इज अ मोर रिएक्टिव देन टिन। अगला देखेंगे यहाँ पर क्या है, अभी इसका भी ये किया जा चुका है। ये देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ देखेंगे, द फॉलोइंग द टेबल रिप्रेजेंटेड टाइप रिएक्शन ऑफ द 3 मेटल्स विद द वेरियस सॉल्यूशन। क्या होगा? वेरियस सॉल्यूशन यहाँ पर क्या है? देखिए यहाँ पर ए दिया है, बी दिया, सी दिया है। यहाँ पर नो रिएक्शन, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट किसको कर रहा है? कॉपर को डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, मतलब ए जो है कॉपर को डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, ठीक है, कॉपर को डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, मतलब कि यहाँ पर ए कॉपर डिस्प्लेसमेंट कर रहा है और बी जो है यहाँ पर क्या कर रहा है? नो रिएक्शन, मतलब बी यहाँ पर कुछ नहीं रिएक्शन कर रहा। सी जो है डिस्प्लेसमेंट कर रहा, आयरन कर रहा, मतलब कि आयरन को कर रहा है ये, मतलब Fe कर रहा है। तो यहाँ पर सी कर रहा है। अब थोड़ा देखिए यहाँ पर कॉपर अधिक होता है, रिएक्टिव होता है कि आयरन अधिक रिएक्टिव, तो यहाँ पर सी अधिक होगा और ए, और यहाँ इसके बाद क्या? बी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? CAB। तो CAB क्या हो जाएगा? पहला आपका करेक्ट हो जाएगा, CAB। आगे देखेंगे, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन द एल्युमिनियम। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है? जिंक जो है एल्युमिनियम से अधिक सक्रिय होता है। जिंक जो होता है एल्युमिनियम से अधिक सक्रिय होता है। क्या गलत है? एल्युमिनियम अधिक सक्रिय होता है जिंक से। कॉपर फेरस सल्फेट विलियन में कॉपर जो होता है क्या आयरन को विस्थापित कर देगा? कॉपर जो होगा आयरन को विस्थापित नहीं करेगा, गलत है। आयरन जो होगा, आयरन को क्या एल्युमिनियम सल्फेट विलियन में विस्थापित नहीं कर पाएगा। क्या कह रहा है कि आयरन कॉपर सल्फेट विलियन को कॉपर को विस्थापित है, आयरन जो है विलियन से कॉपर को विस्थापित कर सकता है। हाँ ठीक है, आयरन कॉपर को विस्थापित कर सकता है, परंतु एल्युमिनियम जो होगा वो एल्युमिनियम, परंतु आयरन जो होगा एल्युमिनियम को विस्थापित नहीं कर पाएगा। तो ऑप्शन 3 सही है कि आयरन जो होगा एल्युमिनियम को विस्थापित नहीं कर पाएगा, ठीक ना। आप यहाँ पर एक याद कर लीजिएगा, ठीक ना। प्लीज स्टॉप कॉल मी, इसे याद कर लीजिएगा। ट्रिक क्या है? प्लीज स्टॉप कॉल मी केयरलेस जेब्रा, इंस्टेंट ट्राइट इन हाउ लर्निंग हाउ कॉपर गोल्ड सेव। इससे वाला ट्रिक आपको याद कर लीजिएगा, ठीक ना। चलिए अगला देखेंगे। अब यहाँ देखिए धातु, यहाँ पर मेटल एक्स डिस्प्लेस वाई। तो यहाँ देखेंगे सबसे पहले, देखिए यहाँ पर क्या है? मेटल एक्स डिस्प्लेस वाई। मेटल जो एक्स जो है ये डिस्प्लेस कर दे रहा है वाई और जेड को डिस्प्लेस कर दे रहा है, ओके। इसके बाद क्या कह रहा है कि वाई जो है उसके जेड को लवड़ीय विलेन को विस्थापित कर दे रहा है। वाई किसको? जेड को। वाई किसको कर दे रहा है? डब्ल्यू कर दे रहा है। जबकि जेड जो है धातु डब्ल्यू को विस्थापित विलेन को, जबकि जो जेड है वो डब्ल्यू को विस्थापित नहीं कर पा रहा है। मतलब कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? सबसे अधिक ये हो जाएगा और सबसे कमजोर ये हो जाएगा, मतलब एक्स और जेड हो जाएगा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस।
तो अगला देखें क्या है, मेटल ए डिस्प्लेस मेटल बी फ्रॉम द सॉल्ट सॉल्यूशंस बट नॉट एबल टू डिस्प्लेस मेटल। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए बी सी डी हो जाएगा, देख लीजिएगा आप लोग। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत।